बेटी बेटी से कम नहीं। एक गांव में राम शाह और पद्मा पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। पद्मा हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने राम शाह को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। राम शाह ने कहा कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की। राम शाह लड़की नहीं चाहता था, क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्च से वह डरता था। 2-4 दिन के बाद राम शाह अपनी पत्नी और बच्चों को साथ अपने घर पर आ गया। वह ज्यादातर लड़के को ही खिलाता था। पद्मा को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन राम शाह अपनी पत्नी से बोला कि हम दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्च को भी हम नहीं उठा सकते। इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा, क्योंकि वह बहुत अमीर है। पद्मा ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन राम शाह के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को राम शाह को सौंप दिया। राम शाह ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। राम शाह अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने राम शाह से बाइक दिलाने की जिद की। राम शाह ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद राम शाह के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज रोज वह किसी बात से अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने राम शाह और पद्मा दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। राम शाह और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर पद्मा ने राम शाह को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं, पर प्रसाद ले रहे थे तो वहां पर राम शाह के मित्र की पत्नी आ गई। उसने राम शाह को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से राम शाह को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धा आश्रम भी चलाती है। राम शाह और पद्मा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उसने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए।